सॉरी दोस्तों, कुछ रुकावट आ गई थी। हाँ, तो हम लोग एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब को यानी टेंस को कैसे पैसे में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात कि एक्टिव वॉइस का टेंस कभी नहीं बदलता। जिस टेंस का एक्टिव वॉइस है उसी टेंस का पैसिव वॉइस भी रहता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केवल उनकी हेल्पिंग वर्ब में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है ना, क्या क्या चेंजेस होते हैं देखिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है, आपको याद होगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर वाक्य है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में पहला काम हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, वो तो हम ढूंढ लेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट को लास्ट में बाई के साथ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या हमें चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। जैसा अभी हमने आपको बताया था, हेल्पिंग वर्ब मस्ट है। ठीक है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज, एम, आर लगाई जाती है, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार होती है। ठीक है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि पहले पीछे हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। फिर बाई और ऑब्जेक्ट। यानी अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हमारा एक्टिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगानी है। और ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना बाई के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तीन चीज़ें तो कॉमन है, ये अब आपको हर सेंटेंस में करनी है। ठीक है ना, ये 12 टेंस में से किसी भी टेंस का अगर सेंटेंस है, ये तीन चीज़ें तो कॉमन है, ये सब में आपको करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है बाई के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। केवल हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है कि टेंस के अकॉर्डिंग ही हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है दोस्तों, डू या डज अगर आया है, डू नॉट, डज नॉट आया है, तो भी हमें तो भी वह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हुआ। तो उस कंडीशन में भी हमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही लगानी है और कोई नहीं। ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सी एस लगी है तो भी इज, एम, आर। डू या डज आ गया तो भी हमको इज, एम, आर ही लगाना है। दोस्तों सेकंड रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, यानी वर्ब में आई एन जी लगी हो इज, एम, आर के साथ, तो क्या करना है, इज, एम, आर तो जैसे है वैसे रहेगा ही, उसमें हमें बीइंग जोड़ देना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा क्या हम जोड़ रहे हैं। ये जोड़ने वाली चीज़ों को जरूर याद रखिएगा, क्या क्या जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इज, एम, आर है तो वो वैसे रहेगा, उसमें हमें बीइंग जोड़ देना है। बाकी चेंजेस वैसे ही होंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसमें इज, एम, आर के साथ बीइंग जोड़ देना है, वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई के साथ लिखना है। ठीक है, तीसरा है, अगर सब्जेक्ट हैज़ हैव यानी वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी हैज़ हैव आया है, तो हमें पैसिव वॉइस में इसमें बीन जोड़ देना है, बी डबल ई एन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ इस एम आर में बी ई आई एन जी लगा बींग, और हैज़ हैव में बी डबल ई एन बीन लग रहा है, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। तो हैज़ हैव आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही, हैज़ हैव में बीन जुड़ जाएगा, बी डबल ई एन। बाकी चेंजेस वही हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है बाई के साथ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नॉट पॉसिबल, यानी कोई चेंज नहीं होता, उनका पैसिव नहीं बनता। क्यों, क्योंकि उनके रूल्स में ही हैज़ बीन, हैव बीन ऑलरेडी होता है। ठीक है ना, देखिए हमने यहाँ हैज़ हैव आने पर हैज़ बीन, हैव बीन बनाया, और जब हैज़ बीन, हैव बीन पहले से ही होगा तो हम उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी उनका पैसिव नहीं बनता, वो नॉट पॉसिबल। फिर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का रूल है। ठीक है, तो सब सिंपल पास्ट टेंस का रूल हो तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और ऑब्जेक्ट। ठीक है, वाज या वर पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसमें लगाया जाता है। और डिड अगर आ गया तो डिड भी सिंपल पास्ट टेंस में आता है, तो इस कंडीशन में भी हम वाज या वर ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यहाँ ऊपर देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर। अगला हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल आ गया, एक्टिव वॉइस है, तो हैड के साथ हम बीन जोड़ देते हैं, यानी हैड में बीन। बाकी रूल्स वही हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बाकी चेंजेस वैसे ही हैं। फिर पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो वाज या वर के साथ हम बीइंग जोड़ देते हैं। ठीक है, वाज या वर को रहने देंगे, उसको हटाएंगे नहीं, इसमें बीइंग जोड़ देते हैं। जैसा हमने कहा आपको पहले ही कि इसमें टेंस कभी नहीं बदलता, केवल कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का यूज होता है। तो जैसा हमने यहाँ पढ़ा अभी, हैड आने पर हम इसमें हैड बीन जोड़ते हैं, बीन जोड़ देते हैं। तो हैड बीन जब पहले से ही होगा तो उसे हम पैसिव नहीं में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। विल या सेल आने पर हम क्या करते हैं, पैसिव में विल या सेल में बी जोड़ देते हैं, यानी विल है तो विल बी, सेल है तो सेल बी। ठीक है। बाकी चेंजेस वही हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना बाई के साथ। विल हैव या सेल हैव यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो उसमें विल हैव या सेल हैव आने पर उसमें बीन जोड़ देते हैं, विल हैव बीन या सेल हैव बीन। ठीक है। बाकी चेंजेस वही हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इनका पैसिव नहीं बनता, क्यों? क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी या सेल बी आता है, और चूंकि हम यहाँ देख चुके हैं विल या सेल आने पर बी जोड़ते हैं, विल बी सेल बी, और जब पहले से ही विल बी या सेल बी एक्टिव वॉइस में होगा तो उनका पैसिव पॉसिबल नहीं होगा। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्यों? क्योंकि विल हैव बीन सेल हैव बीन हम विल हैव या सेल हैव को कन्वर्ट करते हैं, और ऑलरेडी अगर विल हैव बीन सेल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है यानी एक्टिव वॉइस में है, तो उसका भी पैसिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है। यानी इस तरह से 8 टेंस का ही एक्टिव से पैसिव बनता है, बाकी 4 टेंस के एक्टिव से पैसिव नहीं पॉसिबल है, नहीं बनते हैं। ठीक है। तो इनको याद करना दोस्तों बहुत ही आसान है। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 चीज़ें तो आप कॉमन है, आपने अभी अब तक आपने समझ लिया होगा। क्या क्या? एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना और बाई के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, ये 3 चीज़ें तो कॉमन है। ठीक है। चेंजेस क्या हो रहे हैं? केवल हेल्पिंग वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है। टेंस किसी का नहीं बदलता एक्टिव पैसिव में, केवल हेल्पिंग वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड होता है। ठीक है। तो बस वो क्या ऐड हो रहा है बस उन्हीं को ध्यान रखना है आपको। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर। ठीक है। इज एम आर अगर पहले से हो तो इज एम आर को ऐसे रहने देंगे, उसमें बीइंग जोड़ देंगे। ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव में इज एम आर लगाई जाती है। इज एम आर यानी कंटिन्यूअस में पहले से ही है तो इज एम आर में बीइंग जोड़ देंगे, यानी इज है तो इज बीइंग, एम है तो एम बीइंग, आर है तो आर बीइंग। हैज हैव आने पर बीन जोड़ देते हैं, हैज बीन या हैव बीन। ठीक है। इस ट्रिक से याद करेंगे आप तो जल्दी ही आपको ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स याद हो जाएंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, कोशिश करिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। सिंपल पास्ट टेंस में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है या डिड आया है तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगाई जाती है। ठीक है। अगर वाज या वर पहले से ही है, कंटिन्यूअस है, तो उसमें बी ई आई एन जी बींग जोड़ देते हैं, यानी वाज है तो वाज बींग, वर है तो वर बींग। ठीक है। हैड आया है तो हैड में बीन जोड़ देंगे, हैड बीन। ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वाइज नहीं बनता क्योंकि हैड बीन पहले से होता है। फ्यूचर में विल या सेल आया है तो इसमें बी जुड़ जाएगा, विल है तो विल बी, सेल है तो सेल बी। विल हैव या सेल हैव आया है तो इसमें बीन जोड़ देंगे, विल है तो विल हैव है तो विल हैव बीन, सेल हैव है तो सेल हैव बीन। ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव नहीं बनता क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी सेल बी पहले से ही होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बीन सेल हैव बीन पहले से ही होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये रूल्स आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब्स पे ध्यान देना है, बाकी और किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये 3 चीज़ें कॉमन होती हैं, वो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। हेल्पिंग वर्ब्स पे ध्यान रखिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लग रहा है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। दोस्तों एग्जाम्पल देखिए।
सब सारे टेंस रिलेटेड मैं एक एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों एग्जांपल देखते हैं। आई डू माई वर्क, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, जैसा हमने आपको समझाया था। ऑब्जेक्ट ढूंढने का क्या तरीका है, वर्ब को ढूंढकर वर्ब के बाद वाट या हुम लगाकर क्वेश्चन बनाइए। वर्ब है हमारा डू, आई डू, ठीक है। और डू के बाद हमें वाट या हुम से क्वेश्चन बनाना है। किससे बनाना है, वाट या हुम से, इसको ध्यान रखिएगा, वाट या हुम, ठीक है, यानी क्या या किसको। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। आई डू वाट, मैं क्या करता हूँ, अपना काम, ठीक है ना। तो आंसर मिला माई वर्क। तो माई वर्क हमारा बन गया सब्जेक्ट, माई वर्क। अब इसके बाद हम टेंस को देखेंगे। आई के बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो माई वर्क के साथ इज लगेगा, माई वर्क इज, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म डन। दोस्तों वर्ब की तीनों फॉर्म जरूर याद करिएगा, जो लोगों ने अभी तक याद नहीं किया है जरूर याद कर लेंगे। माई वर्क इज डन, फिर बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, पीछे मैंने चार्ट में बता दिया है। तो माई वर्क इज डन बाई मी। सेकंड एग्जांपल है, ही वांटेड अ कप ऑफ टी। देखिए यहाँ भी दोस्तों पहले वर्ब को ढूंढते हैं। वर्ब है हमारा वांटेड, और वांटेड के बाद हम वाट या होम से क्वेश्चन बनाएंगे। ही वांटेड वाट, क्या वह क्या चाहता है, एक कप चाय चाहता है, यानी एक कप ऑफ टी, ये पूरा सब ऑब्जेक्ट बना, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो पूरा हम बना देंगे सब्जेक्ट। ए कप ऑफ टी, वांटेड सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है वाज या वर, ठीक है। तो ए कप ऑफ टी सिंगुलर है, तो वाज का प्रयोग करेंगे। ए कप ऑफ टी वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वांटेड ही होती है। बाई, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। ए कप ऑफ टी वाज वांटेड बाई हिम। नेक्स्ट है दोस्तों, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग वाट, क्रिकेट, आंसर मिला क्रिकेट। क्रिकेट हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्रिकेट है, तो देखिए दे यहाँ सब्जेक्ट था तो उसके साथ आर लगी थी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अब सब्जेक्ट हमारा हो गया क्रिकेट। क्रिकेट के साथ तो इज लगेगा क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है, ठीक है। और इज है हमार आने पर हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्रिकेट इज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, देखिए यहाँ आईएनजी लगी थी, फिर भी हमने इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि पैसिव वॉइस की यही पहचान है। प्लेड बाई, दे का देखिए सब्जेक्ट दे है, दे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे देम, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूंगा आपको, ये एक्टिव, ये पैसिव, ये एक्टिव, ये पैसिव, ये एक्टिव, ये पैसिव, ये एक्टिव, पैसिव, पैसिव। और इसको बनाते हैं, वी डिड नॉट ओपन द डोर। देखिए डिड नॉट सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। और सिंपल पास्ट टेंस में वाज या वर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वी डिड नॉट ओपन व्हाट, क्या नहीं खोला, द डोर, यानी द डोर बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। और डिड नॉट आने पर वाज या वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द डोर वाज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपेंड बाई, वी को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे अस, द डोर वाज नॉट ओपेंड बाई अस। अगला दोस्तों एग्जांपल, सी वाज राइटिंग अ लेटर। सी वाज राइटिंग व्हाट, वह क्या लिख रही थी, ए लेटर, यानी ए लेटर हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। वाज को पैसिव में क्या करते हैं, वाज में बीइंग लगा देते हैं। ए लेटर वाज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, रिटन बाई, सी को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हर, ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाई हर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई हैव डन द होमवर्क। आई हैव डन व्हाट, मैंने क्या कर लिया है, द होमवर्क। द होमवर्क सब्जेक्ट बन गया, द होमवर्क
हैव, देखिए द होमवर्क सिंगुलर है, आई के साथ हैव लगा था, लेकिन अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर में हो गया तो सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं और हैज़ और हैव के साथ पैसिव में बीन जोड़ देते हैं। द होमवर्क हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाई, आई को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे मी, ठीक है। द होमवर्क हैज़ बीन डन बाई मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम विल प्ले हॉकी, विल या सेल आया है, यानी पैसिव में विल या सेल में बी जोड़ देते हैं, पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। राम विल प्ले व्हाट, हॉकी, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, हॉकी के साथ विल बी जोड़ देंगे क्योंकि पैसिव में विल को विल बी में, सेल को सेल बी में कन्वर्ट करते हैं। हॉकी विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाई, राम नाउन है, नाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। सुधा विल हैव गिवन मी अ बुक, सुधा विल हैव गिवन, देखिए यहाँ दो दो ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों, वाट से भी आंसर मिल जाएगा और होम से भी। कैसे, देखिए सुधा विल हैव गिवन, गिवन मी यानी होम, सुधा विल हैव गिवन होम अ बुक, किसको एक किताब दी, आंसर मिला मी यानी मुझे, ठीक है। और वाट से भी मिल सकता है, कैसे, सुधा विल हैव गिवन मी वाट, ठीक है, यहाँ पर हमें मिल रहा है होम से और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है वाट से, ठीक है। हम इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट मान सकते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट हैं तो हम किसी को भी सब्जेक्ट मान सकते हैं। हम मी को मानते हैं तो मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होगा। देखिए पहले सुधा सब्जेक्ट था तो विल का प्रयोग किया गया था, अब सब्जेक्ट आई हो गया तो आई के साथ सेल लगाते हैं, तो विल हैव या सेल हैव के साथ क्या करते हैं दोस्तों, पैसिव में बीन जोड़ देते हैं। आई सेल हैव बीन, वर्ब है गिवन, थर्ड फॉर्म वही रहेगी, गिवन ए बुक, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो वैसे ही उतार दिया जाएगा। फिर बाई, सुधा नाउन है तो नाउन वैसे उतार दिया जाता है, बाई सुधा, नाउन में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। दोस्तों इतने एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, रूल्स भी आपको समझा दिया मैंने, एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर समझा दिया और टेंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं दोस्तों। टेंस से चेंज होता नहीं, कन्वर्ट होता नहीं, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। ये एक्टिव पैसिव की स्टार्टिंग पॉइंट थी, यानी स्टार्ट हमने कर दिया है और इस स्टार्टिंग से आप ठीक से समझेंगे तो आपको अभी इसके आगे इंट्रोगेटिव पढ़ना है, फिर इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ना है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इसकी एक्सरसाइजेस और भी करिएगा, जो भी आपके पास बुक्स हों ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, इंग्लिश जिस जिस सिलेबस में है, जिस जिस एग्ज़ाम में, वहाँ ये एक्टिव पैसिव आते हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी करवाइएगा। थैंक यू दोस्तों।